जल्दी से एक जवाब यहाँ पे लूंगी मैं अनिर्बान बनर्जी या असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या मानना है। वो कह रहे हैं कि एक सड़क के कुत्ते की इज्जत जो है वो मुसलमानों से ज्यादा है इस देश में। अनिर्बान, बीजेपी की सरकार जहां जहां भी है वहां पर तो ये बात कुछ गलत नहीं है। ओवैसी जी अपने चुनाव लड़ने के लिए जहां जहां जाते हैं वो बाइपोलर वो करना चाहते हैं ताकि बीजेपी का वोट बढ़ जाए, परसेंटेज बढ़ जाए। पर ये बात उन्होंने जो कहा है ये कुछ गलत नहीं कहा है। अब हाँ, उनकी जो राजनीति है उसकी रोटी सेकने के लिए ये बढ़िया है, ये कह भी देते हैं। लेकिन असल में जहां जहां बीजेपी को सुविधा हो जाता है वो वहां जाकर वोट में लड़ भी लेते हैं। ये दोनों बात ही सही है। और अभी एक जनाब कह रहे थे कि हमारे लॉ में, इंडियन लॉ में ये पुलिस को लिबर्टी दी गई है ऐसे किसी को बांधकर लाठी मारने की। मैं जनाब से पूछना चाहूंगा, सर आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कब से हो गए? आप कह रहे हैं कि आप लॉयर हैं। अब ये शुक्रिया कीजिए कि हम भी कुछ लॉ में पढ़े लिखे हैं, कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो हमको भी बता दीजिए, दर्शक भी सुन ले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है कि पुलिस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहां सीने पे गोली मारने की बात, लैंप पोस्ट में बांधकर किसी को पीटने की बात कहां पर है, ये जरा बता दीजिए। या अगर ये आपका कोई कानून है वो भी बता दीजिए। जवाब ले लीजिए रिजवान अहमद। एक तो थोड़ा माइक थोड़ा सा ठीक कर लो। आप शायद सुन नहीं पाए, अब क्लियरली और बता देता हूं। मैंने कहा गोरखनाथ मंदिर पर और दिल्ली के दंगों में जो छुरा और पिस्तौल लेके लोग चल रहे थे और भारत की पुलिस ने गोली नहीं मारी, ये अपने आप में कमेंडेबल चीज है। अभी तो कह रहे थे कि चौराहे पे अगर लाठी मार सुन लो, अगर लाठी मार के चौराहे पे बात बन जाती है तो ठीक है। अभी तो कह रहे थे, अभी तो कह रहे थे, सुन लो, अरे अभी तो कह रहे थे कि जो भी किया, जो वीडियो दिखा रहा है वो एकदम सही किया। अरे हम सुनोगे पूरी बात, सुने आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? अभी सुनो, तो 5 मिनट पहले कह रहे थे कि लाठी मारा बहुत बच्चा। मेडिकल साइंस में, हाँ पूरी साइंस में, पूरी मेडिकल साइंस में जो किताबों का जो नियत है वो भी समझ लिए। अरे सवाल मुझसे पूछ रहे हो तो इधर उधर मत भटकाइए, इधर उधर मत भटकाइए। आप बताइए कि चौराहे पे लैंप पोस्ट में बात कर ऐसे पीटने वाला काम ये कानून में कहां लिखा हुआ है? अरे आप पहले बताओ, आप पहले बताओ ये जो किया है पुलिस ने ये कहां? जवाब तो सुनिए। बताओ, आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब तो सुन लीजिए। जवाब कह तो नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, जवाब लीजिए उनका। हाँ सुन रहे हैं। ऐसा है, एकदम सुनेंगे, वो भटकाए ना। पुलिस को पूरा सुन लेना, सब्र से पूरा सुन लेना। पुलिस को कब कर्फ्यू देना है, कब लाठीचार्ज देना है, कब मौके पर फायर करना है, ये पुलिस को अधिकार होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस ने गलत किया है और संविधान की इतनी दुहाई देते हो तो ओवैसी बैरिस्टर हैं, डायलॉग बाजी से अच्छा है कल सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, डीजीपी के अगेंस्ट वहां से नोटिस इशू करवा दें और जवाब मांगे। कल आपको भी पकड़कर पुलिस पीटेगा, आपको भी पकड़कर पुलिस पीटेगा तो वही लॉजिक दिया जाएगा। बार बार एक ही बात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक सेकंड, अनिर्बान बनर्जी अभी ये शोएब जमाई कह रहे थे कि सुन लीजिए सर प्लीज, एक सेकंड। रिजवान अहमद वो जो कह रहे थे कि मुझे हिजाब पहन लेना चाहिए, ये जो हिजाब को थोपने वाली सोच थी उस पर आपकी क्या राय? शोएब बोल रहे थे। नहीं रिजवान अहमद एक सेकंड, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ अनिर्बान से। हिजाब हो, बुर्का हो, शर्ट पैंट जो भी हो, किसी को पहनना है तो पहने, किसी को पहनना है तो पहने, ना पहनना है तो ना पहने। आप एकदम सही है कि थोपने वाली बात गलत है। वो जो भी हो, वो हिजाब हो या कुछ और हो, थोपने का काम जो है गलत है। और थोपने का काम सबसे ज्यादा कौन करता है इस देश में? ये शोएब भाई नहीं कर रहे हैं, ये आरएसएस बीजेपी करता है। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहां जाना है, किसके साथ बैठना है, सब वो डिसाइड कर देंगे, वो तय कर देंगे। अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको लाठी पड़ेगा, कभी कभी इतना लाठी पड़ेगा कि आप मर भी सकते हैं।
अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुफ्ती शमून कासमी, बीजेपी और आरएसएस तय कर रहे हैं आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या कपड़ा पहनते हैं। आप अदिति त्यागी से बात करेंगे या आप अदिति त्यागी के शो में आ पाएंगे, आप अपनी बात रख पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, ये तो अभी अनिर्बान बैनर्जी ने कहा। असदुद्दीन ओवैसी तो एक कदम और आगे गए, क्या कहा एक बार फिर से सुन लीजिए, सुनवाइए इनको जरा। सड़क का कुत्ता उन्हें क्यों याद आ गया, सुनवाइए। रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है। ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है, फिर क्या है बताओ। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। हाँ, तो एक लाइन में मैं आपसे पूछूं मुफ्ती कासमी, क्या रोड के कुत्ते की इज्जत है और मुसलमान की इज्जत नहीं है? नहीं, पहले तो मैं आपसे ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ऐसा सोचना, ऐसा करना, ये इंसानी यानी जो इंसानी दिमाग हमारे अंदर रखा है, मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक तो ये कह रहा व अंतुम अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारा अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हें कोई ताकत, कोई शय तुम्हें बेइज्जत नहीं कर सकती, कोई मगलूब नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों में आमतौर से आप जैसे लोग, हम तो दावे के साथ ये कहते हैं कि मुसलमान की बेइज्जती कैसे हो सकती है, मुसलमान और बेइज्जत कैसे हो सकता है। अगर इंसान कोई गुनाह करता है, वो चाहे वो गुनाह जो है वो अल्लाह से छुपा के कर रहा हो या बंदों से या हुकूमत की सिविल नाफरमानी कर रहा हो, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और रह गई ये बात, ये कहना कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की इज्जत कुत्तों से बदतर है, ये मैं समझता हूं कि ये दिवालियापन है, ये गलत है और ऐसा नहीं है। बराबर का अधिकार है, जब तक इस देश के अंदर संविधान है हमें बराबर का अधिकार है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना किसी के ऊपर किसी को कोई फौकियत हासिल नहीं है। हम दावे के साथ ये बात कहते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर संविधान है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि हुकूमत ऐसा कर रही है तो वो मिसगाइड कर रहा है, वो मुसलमानों को गुमराह करने की बात कर रहा है। और आज हम इसी लिबास के अंदर, इसी वेशभूषा के अंदर हम अपने भाइयों के साथ पूरे देश के अंदर हम भ्रमण करते जाते हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमसे उंगली उठा के बात करे, आज तक नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र हमें इसके लिए, हमारा ये अधिकार है और हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। अगर कोई राजनीतिक तौर से, मैं समझता हूं कि ओवैसी साहब का बयान ये राजनीति से प्रेरित है, उन्हें इसके ऊपर देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। ये गलत उनका इल्जाम है। मैं आज ये कहता हूं कि देश जो है वो एक इतना अच्छा, हमने इस लोकतंत्र को पसंद किया था सबने। अगर इसमें कमियां हैं तो आप आइए निकल करके, और आपको भी बोलने का अधिकार है, मुझे भी बोलने का अधिकार है। ठीक है। कलेमुल हफीज, इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, दिवालिया, राजनीति से प्रेरित, मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को भी बोलने का अधिकार और इन्हें भी बोलने का अधिकार, जवाब दीजिए आप।